जब हम प्यार की परिभाषा और किसी भी रिश्ते की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है और वो आता है माँ। लेकिन आज इस इंसिडेंट ने इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हर अपने रिलेटिव और हर अपने फैमिली मेम्बर पे शक करने लगे। अगर आप मैच्योर होइएगा तब भी इस वीडियो को देखिएगा, वरना इस वीडियो को आप स्किप जरूर कर सकते हैं। यह इंसिडेंट है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जलगावा का। 4 फरवरी 2019 की शाम को एक व्यक्ति जंगल की ओर जाता है और वह जंगल में जाता है तो एक झाड़ी में उसे पैर दिखता है। और जब उसे पैर दिखता है तो वह सोचता है कि यह कोई बच्चा होगा जो बेहोश पड़ा है। वह जब आगे जाकर उस झाड़ी में उस पैर को देखता है तो वह शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड इसलिए क्योंकि उसको केवल एक कटा हुआ पैर ही दिखता है। अब जरा इस कहानी को ध्यान से समझिएगा। वह इस चीज को देखकर डर जाता है और फिर वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि यह आखिर पैर है तो है किसकी। उस पैर को देखने से यही लग रहा था कि यह किसी 12 या 13 साल के बच्चे का कटा हुआ पैर है। इस दौरान उस गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार रहा करता था। डड्डू पाटिल, उसकी पत्नी गीता पाटिल और उसका छोटा बेटा मंगेश पाटिल और उसकी बहन। इसी बीच मंगेश अपने घरों से 2 दिनों से लापता था, जिसके दौरान पुलिस वालों को घर वालों ने 2 दिन पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस मंगेश को ढूंढ रही थी पर कोई मंगेश की खोज खबर नहीं था। और वह इंसिडेंट हुआ था तो पुलिस वाले को शक हुआ कि कहीं ये मंगेश का ही तो पैर नहीं है। फिर उसके बाद पुलिस सोचने लगी, जांच पड़ताल करने लगी। पुलिस जांच पड़ताल में लग गई। पुलिस के लगभग 50 मेंबर एक साथ एक टीम में शामिल हुए और इस मामले को अच्छी तरह से जांचने लगे। अब इस बीच में मंगेश के साथ कहानी क्या हुई थी जरा वो समझिएगा। 2 फरवरी 2019 को मंगेश स्कूल से जल्दी घर आ गया था, यानी कि उसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। वह स्कूल से घर आके बैग वैग रख के जंगल में चला गया था। यूजुअली गांव के लोग जंगल में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए। वही मंगेश किया, फ्रेश होने जंगल में चला गया था अपनी माँ को बता के। उसकी माँ जो थी वह रात तक इंतजार करती रही लेकिन मंगेश घर नहीं आया। उसके बाद उसकी माँ की हालत खराब हो गई। परिवार वाले दुखी हो गए। आखिर मंगेश गया तो गया कहाँ। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है मंगेश की मिसिंग की। उसकी माँ की हालत गंभीर हो जाती है। उसकी माँ बेहोश होने लगती है। अपनी यूजुअली किसी भी माँ का बेटा अगर गुम होगा, नहीं मिलेगा, तो उसकी माँ की हालत क्या होगी अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है। यह गांव के लोगों में बात फैल जाती है। गांव के लोग एकत्रित होते हैं और मंगेश को ढूंढने लगते हैं। इसके तुरंत बाद ही पुलिस को यह 2 दिन पहले ही अपडेट मिली थी, वो पैर वाली, जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया पैर वाली। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये मंगेश के ही तो पैर नहीं है। पुलिस एक बार फिर जंगल को पूरी तरह से खंगाल डाली। धीरे धीरे जाकर मंगेश की पूरी बॉडी के पार्ट्स मिलते गए। कहीं हाथ मिला, कहीं दूसरा हाथ मिला, कहीं कुछ मिला, मतलब हर एक पार्ट मिल गए, लेकिन सर जो था वो नहीं मिला मंगेश का। अब पुलिस सर को ढूंढने लगी। उसके बाद वहीं पे मंगेश के कपड़े भी मिले। कपड़े जो थे गिरे हुए मंगेश के, वो भी पुलिस को मिल गए। लेकिन अब कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये मंगेश का ही है, क्योंकि मंगेश का जो सर था वो नहीं मिला था। और यूजुअली जब आप किसी का सर देखेंगे तभी तो उसके फेस को पहचान पाएंगे कि आखिर है तो है कौन ये। लेकिन मंगेश का सर तो लापता था, वो उसको कहीं छिपा दिया गया था। असल में जब यह घटना हुई थी, यह टाइम था मौनी अमावस्या का, यानी डार्क अमावस्या। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम में ब्लैक मैजिक करने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू, आप समझ सकेंगे। और मंगेश की बॉडी पार्ट को इस तरह से काटा गया था कि लोगों को पूर्णतः विश्वास हो गया कि मंगेश काला जादू का ही शिकार हुआ है। उसके बाद से गांव में एकदम डर सा माहौल हो गया और गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद करवा दिया। ऐसा इसलिए ताकि गांव वाले लोग भी डर गए थे कि कहीं उनके बच्चे भी इस चीज़ का शिकार ना हो जाए, कहीं जो ये कर रहा था वो उनके ही बच्चे को उठा ना ले। इसलिए गांव के लोग बच्चों को स्कूल बंद करा दिया। उसके बाद क्या हुआ, मंगेश की फैमिली को पुलिस वालों ने बुलाया और उसकी बॉडी और उसके कपड़े को दिखाया। मंगेश की फैमिली की हालत खराब हो गई और जो था उसकी बॉडी वह क्या मंगेश था। जी हाँ, वो मंगेश ही था। उसकी फैमिली ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, ये मेरा ही बेटा, हमारा ही बेटा, हमारा ही भाई,
पुलिस इस पूरे जांच को अच्छे से तलाशने लगी, पूरे इस इंसिडेंट को समझने लगी कि आखिर ये कर रहा है तो कौन कर रहा है। यह नई बात नहीं है, क्योंकि अगर एक हुआ है तो दूसरा भी हो सकता है। पुलिस की हालत भी खराब होने लगी। पुलिस सोचने लगा कि आखिर कर रहा है यह कौन। पुलिस इस चीज़ पर पूरे अच्छे से टीम बनाई, पूरे अच्छे से खंगाली और जांच में लग गई। पुलिस जांचने लगी, फिर भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर पुलिस वालों ने क्या किया, किसी सीसीटीवी कैमरे को चेक करवाया, लेकिन उस गांव में इतनी गरीबी थी कि कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। लेकिन बगल में एक ज्वेलरी शॉप की दुकान थी जहां सीसीटीवी कैमराज लगे थे। कैमराज में देखा गया तो पता चला कि एक आदमी बैग में भिक्षा मांग यानी 2 रुपये 4 रुपये मांग रहा था और वह बड़ा ही भारी सा बैग लिया था। उस पर पुलिस वालों को शक हुआ कि कहीं इस बैग में मंगेश तो नहीं है, लेकिन पुलिस इस चीज़ में भी असफल रही। फिर पुलिस ने क्या किया, उस जंगल में गई और अपने कुत्तों को ले गया। पुलिस ने कुत्तों को छोड़ा उस जंगल में, लेकिन कुत्ते बार बार मंगेश के घर ही भाग कर चले जाते थे। जब पुलिस ये काम करती थी तो कुत्ते दौड़ के मंगेश के घर। फिर भी पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुलिस मंगेश के घर भी गई, लेकिन पुलिस को वहाँ भी कुछ हाथ नहीं आया। फिर क्या, पुलिस वाले नेबर से मतलब पड़ोसियों से बातचीत करने लगे, और पड़ोसियों से बातचीत करने पर एक ऐसी न्यूज़ मिली कि एक लड़का आता है इनके घर, और वह बहुत ही फ्रिक्वेंटली आता जाता है, और उसका नाम है समाधान पाटिल। समाधान पाटिल वो लड़का है जो इनके घर हमेशा आता जाता है। पुलिस वालों को तुरंत उस पर शक हुआ और पुलिस वालों ने समाधान पाटिल को अपने पुलिस स्टेशन में बुलाया और पूछताछ किया। पूछताछ करने पर पता चला कि डड्डू पाटिल और उसकी पत्नी उस लड़के की अपने मामा और मामी लगते हैं। इस बात को उसने स्वीकार किया और जी हाँ, वैसे ही फ्रिक्वेंटली बोला कि क्यों नहीं, वो मेरे मामा और मामी हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊँ। पुलिस भी नॉर्मली सोची कि जी हाँ, मामा और मामी लगते हैं तो समाधान जा सकता है। पुलिस को फिर वहाँ भी फेल हो गई। लेकिन पुलिस को उस लड़के पर शक हुआ और उस लड़के पर नज़र रखने लगी। पुलिस को अब झूठ का सहारा लेना पड़ा। पुलिस वालों ने फिर समाधान पाटिल को बुलाया अपनी कस्टडी में बुलाकर समाधान पाटिल से बात किया और झूठ बोला कि हम सारी खबर जान गए हैं कि तुमने मंगेश को कैसे मारा है और क्यों मारा है, तो इसलिए तुम कबूल कर लो और सजा ले लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। समाधान पाटिल पूरी अंदर से डर गया। उसको लगा कि लगता है अब सारी खबर इनको पता चल गई है, सारा सच इनको पता चल गया है। समाधान पाटिल डर के ऐसी कहानियां बताने लगा जिससे पुलिस वालों के दिमाग सन्न रह गए। पुलिस वाले सोचने लगे कि ये काम ऐसा हो सकता है कि वह कहानी क्या बताता है। वह समाधान पाटिल जो बंदा है वह इनका भगीना होता है, भांजा, यानी समझ रहे हैं। वह ऐसे टाइम पे जाता था उनके घर जब उसके मामा नहीं रहते थे और मंगेश था वो भी नहीं रहता था। ऐसे ही समाधान घर जाया करता था। और फिर क्या हुआ, वह धीरे धीरे जाने लगा और वह अपनी मामी के साथ इंटीमेट होने लगा, यानी फ्रिक्वेंटली मामी के साथ, मतलब आप समझ रहे होंगे, रिलेशन में आने लगा। ऐसे ही करता गया और वह अपने दोस्त को यह घटना बताया कि मेरी मामी ऐसे हैं, मैं मामी के साथ ये करता हूँ वो करता हूँ। उसका दोस्त था, उसने भी अपने दोस्त से मतलब समाधान पाटिल से डिमांड किया कि मैं भी चलूँगा तुम्हारी मामी के साथ, मैं भी इंटीमेट होऊंगा। उसने कहा कि मैं एक बार अपनी मामी से पूछ लूँगा। मामी से जब समाधान पाटिल फिर गया किसी दिन, ऐसे ही जाता रहता था, फिर गया किसी दिन, वह पूछा मामी से तो उसकी मामी भी इस चीज़ के लिए रेडी हो गई और दोनों बंदे चले गए। एक दिन चले गए और वो दिन था जब मंगेश जंगल में गया था और दोनों ये पहुँचते हैं। लेकिन मंगेश की माँ को यह पता नहीं था कि मंगेश जंगल में गया था। वह इस चीज़ में इतनी मशगूल हो गई थी कि उसे याद ही नहीं था कि मंगेश जंगल से आएगा। और वह दोनों इंटीमेट हो रहे थे, पूरे मतलब जो डोर था उसको लगाए भी नहीं थे अच्छे से, और इंटीमेट हो रहे थे दोनों। तब तक मंगेश आ जाता है और मंगेश जब दिखता है तो मंगेश की हालत गंभीर हो जाती है, वह शॉक्ड हो जाता है। फिर क्या, इतने में समाधान उसके पीछे से एक लाठी से वार कर देता है और उस मंगेश की स्पॉट डेथ हो जाती है। यानी वह तुरंत ही मर जाता है।
अब यह तीनों बंदे सोचने लगते हैं, यानी जो उसकी माँ थी, मंगेश की माँ, और जो भांजा था समाधान, और उसका जो एक दोस्त था, यह तीनों सोचते हैं आखिर करे तो करे क्या इसका। फिर सोचते हैं कि मौनी अमावस्या चल रहा है, इसको ऐसे पार्ट में काटा जाए और कहीं कहीं फेंक दिया जाए कि लगे कि यह बंदा जो मतलब मंगेश है यह काला जादू का शिकार हुआ। और यह तीनों मिलकर उसके बॉडी को पार्ट्स में काटते हैं। सोचिए उस वक्त का क्या सीन होगा। उसकी माँ उसके पार्ट्स को काट रही है, बॉडी पार्ट्स को। कैसी माँ है वो। इसीलिए मैं बोला था कि इस वीडियो को आप अगर मैच्योर होंगे तब भी देखिएगा, क्योंकि यह ऐसी ही घटना है। और काट कर फेंक देते हैं। पुलिस इस चीज को सुन के हैरान हो जाती है कि कोई माँ ऐसी कर सकती है क्या, माँ ऐसी भी कर सकती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। और इस कहानी को बताने से पहले मेरा ये सोच नहीं था कि आपको मैं डाइवर्ट करूं, यह बताना ज़रूरी था क्योंकि ऐसी खबरें आपको जानना ज़रूरी है। ऐसे ही स्टोरी, रियल स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।